आज की वीडियो में हम एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का रिव्यू करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के पास होना चाहिए। वो है ये पावर सप्लाई। 230 वोल्ट्स का एसी इनपुट लेती है जिसमें 0.6 एम्पेयर का करंट कंज्यूम करती है, जबकि इसकी आउटपुट की बात कीजिए तो इसमें हमें 12 वोल्ट्स 5 एम्पेयर डीसी आउटपुट में देखने को मिलता है। मैंने इसका टेस्ट किया था तो इसमें मुझे 1% भी इशू देखने को नहीं मिला। ना ये हीटअप होती है और ना ही इसमें एम्पेयर रेटिंग कम है। रेगुलेटेड 12 वोल्ट्स और 5 एम्पेयर की डीसी आउटपुट ये पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। इसका आउटपुट चेक करने के लिए मैंने एक पेल्टियर मॉड्यूल लिया है जो कि काफ़ी हैवी पावर रेटिंग के हिसाब से यूज़ किया जाता है। पेल्टियर मॉड्यूल क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका कंप्लीट रिव्यू पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। वीडियो के लास्ट पार्ट को मिस मत कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट एंड अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। पेल्टियर मॉड्यूल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ये हीट सिंक। हीट सिंक पेल्टियर से निकलने वाली जितनी भी हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करती है। जब एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए अच्छे और फास्ट स्पीड फैंस का लगाना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट करने के लिए आपको वीडियो में जो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं उनका होना लाजमी है। पावर सप्लाई के कनेक्शन की बात की जाए तो इसमें 2 इनपुट्स एसी वोल्टेजेस यानी फेज और न्यूट्रल के होंगे, जो आपको इसके अंदर लगी पीसीबी में विजिबल भी है। राइट साइड से 2 आउटपुट्स आएंगी जिसमें कॉर्नर वाला टर्मिनल पॉजिटिव और उससे नेक्स्ट वाला टर्मिनल नेगेटिव है। इन टर्मिनल्स पर 12 वोल्ट्स 5 एम्पेयर की आउटपुट मिलेगी। फिर इस सप्लाई की राइट साइड पर एक पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल रेजिस्टर लगा होता है। इसकी हेल्प से आप वोल्टेजेस को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये एक वेरिएबल पावर सप्लाई भी है। पेल्टियर मॉड्यूल को मैंने बड़ी हीट सिंक के साथ लगा दिया है। इसकी टॉप साइड पर हम एक और हीट सिंक का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें 2 डीसी फैंस चाहिए होंगे जो हीट सिंक में आने वाली हीट को बाहर निकालने का काम करेंगे। इन 2 फैंस को चलाने के लिए आई रिकमेंड के इन डीसी अडॉप्टर्स का यूज़ करें और वो भी सेपरेट, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे एक्सपेरिमेंट करने पर मैंने एक डीसी अडॉप्टर पर दोनों फैंस को चलाया था और मुझे एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिले। पावर सप्लाई को एसी इनपुट देने के लिए एक प्लग के साथ 2 वायर्स यूज़ करनी होगी। और अब स्टार्ट करते हैं इनका कनेक्शन। आपको इस तरह का बॉक्स कंप्यूटर के मदरबोर्ड से मिल जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपने इस हीट सिंक को फिट कर देना है। फिट करने के लिए आप ग्लू गन या डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। इस फ़ैन को लगाने के लिए आपने ये याद रखना है कि फ़ैन जहाँ पर एयर थ्रो करता है वो ये स्टिकर वाली साइड होती है। मतलब कि फ़ैन की स्टिकर वाली साइड को आपने बाहर की तरफ रखना है ताकि हीट सिंक के अंदर से हॉट एयर को खींच सके। इसी तरह अगर इस फ़ैन की बात करें तो इस फ़ैन की एयर को हमने हीट सिंक की तरफ थ्रो करवाना है। तो ये फ़ैन बाहर से एयर को अपनी तरफ खींच के दूसरे फ़ैन को ट्रांसफ़र करता रहेगा और हीट सिंक कूल डाउन होती रहेगी। तो अब हमने इसके टॉप पर सबसे पहले हीट सिंक लगा के इसका टेस्ट करना है कि हमें हीट सिंक में कूलिंग कितनी मिलती है। और उसको फिट करने के लिए हमें एक थर्मल पेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि थर्मल पेस्ट एक कंडक्टिव लिंक बना देता है एक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के दरमियान, ताकि हीट और कूलिंग अच्छे से ट्रांसफ़र होती रहे। अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई की एसी इनपुट पर आपने 2 वायर्स लगा देनी है, एक फेज और एक न्यूट्रल। पेल्टियर मॉड्यूल की रेड वायर आपने पावर सप्लाई की राइट कॉर्नर यानी पॉजिटिव टर्मिनल में लगा देनी है और ब्लैक वायर आपने साथ वाले नेगेटिव टर्मिनल में लगा देनी है। यहाँ पर पावर सप्लाई के कनेक्शन ख़त्म। अब इन फैंस को कनेक्ट करने के लिए मैंने सेपरेट अडॉप्टर्स यूज़ किए हैं। उन 2 अडॉप्टर्स को 12 वोल्ट्स पर सेट करना है ताकि फैंस की स्पीड अच्छी हो। अडॉप्टर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव एक एक करके दोनों फैंस के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लगा दें। एक अडॉप्टर को इस फैन के साथ और एक अडॉप्टर को दूसरे फैन के साथ। तो यहाँ पर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैंने एक मीटर यूज़ किया है जो कंटिन्यूसली हमें टेम्परेचर बताता जाएगा। सबसे पहले इसका हीट सिंक लगा के मैक्सिमम कूलिंग टेस्ट किया जाएगा और फिर इसका हीट सिंक के बगैर मैक्सिमम कूलिंग टेस्ट लिया जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो एंड वॉच द फाइनल रिजल्ट्स।
तो आपने रिजल्ट्स देखे कि 5 एम्पेयर की पावर सप्लाई पर हीट सिंक पर कितना इफेक्ट पड़ा और बगैर हीट सिंक का क्या इफेक्ट मिला। पेल्टियर मॉड्यूल के ऊपर हीट सिंक लगा के काफ़ी वीडियोस में आपको मिनी रेफ्रिजरेटर बनते दिखाई दिए होंगे, लेकिन अगर इस कूलिंग पर रेफ्रिजरेटर बन जाए तो आई थिंक ये काफ़ी बड़ा नुकसान है, क्योंकि इसमें पावर लॉसेस काफ़ी हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और कूलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लेती है। अच्छी और बड़ी हीट सिंक यूज़ करने पर भी मैंने काफ़ी एक्सपेक्ट किया था कि इससे मुझे बेहतरीन कूलिंग मिलेगी, बट रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो ये एक टेस्ट था छोटा सा जिसमें हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, पावर सप्लाई और पेल्टियर मैक्सिमम कूलिंग टेस्ट। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू आर अ यूनिक व्यूअर देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोज़। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह, गुड बाय।